आज इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की 5 मूवीज के 5 लोगों के ऐसे थॉट्स बताऊंगा जिन थॉट्स की वजह से उन लोगों की पूरी जिंदगी बदल गई और उन्हें अपनी जिंदगी में कामयाबी मिली और आगे चल के हॉलीवुड में उन लोगों के ऊपर मूवीज बनी। पीसफुल वॉरियर। इस मूवी में एक डायलॉग है, द जर्नी इज व्हाट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस नॉट द डेस्टिनेशन। मतलब जिंदगी का जो सफर होता है या किसी भी चीज का सफर होता है वो खुशियां लाता है, ना कि मंजिल। सपोज आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उस तैयारी के दौरान जो आपको खुशियां मिलेंगी शायद उस चीज को पाने के बाद वो खुशियां आपको कभी ना मिले। इसी मूवी में एक और थॉट है, डेथ इजंट सैड, द सैड थिंग इज मोस्ट पीपल डू नॉट लिव एट ऑल। मतलब जिंदगी में जो मौत होती है ना वो कोई सैड इवेंट नहीं है। सबसे सैड इवेंट ये है कि लोग जिंदा होकर भी अपनी जिंदगी नहीं जीते। इसी मूवी का तीसरा थॉट है, एवरीवन टेल्स यू व्हाट टू डू एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। They don't want you to find your own answers. They want you to believe theirs. हर कोई आपको यह बताता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए अच्छा क्या है। वो आपको आपकी जिंदगी के आंसर्स नहीं ढूंढने देना चाहते। वो चाहते कि आप उनके आंसर्स पे, उनकी जिंदगी पे, उनके थॉट्स पे बिलीव करो। इसका चौथा थॉट है, द पीपल हु आर हार्डेस्ट टू लव आर द वंस हु नीड इट द मोस्ट। जिन लोगों को प्यार करना बहुत मुश्किल होता है दरअसल उन्हें प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, भले इसके पीछे रीजन कुछ भी हो, चाहे उनकी खुद की गलती हो, लेकिन इन्हीं लोगों को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नॉलेज इज नॉट द सेम एज विजडम, नॉलेज इज नोइंग, विजडम इज डूइंग। इसका मतलब यह है कि नॉलेज और विजडम में बहुत बड़ा फर्क है। नॉलेज किसी चीज को जानना होता है और विजडम किसी चीज को करना होता है। सपोज आप कोई बुक पढ़ते हो और उसमें से आपने 10 थॉट्स को मार्क कर लिया और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया और लोगों को आप उपदेश देते हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन ये नॉलेज है। पर जब आप उन्हीं थॉट्स को अपने जीवन में उतार लो, उस राह पर चलो, उसे विजडम कहते हैं। दूसरी मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवी में जब क्रिस गार्डनर बहुत हताश होते हैं, जिंदगी से लड़ रहे होते हैं, उस वक्त वो अपने बेटे को बोलते हैं, Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Don't ever let somebody tell you that you can do something, not even me. मतलब कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। You got a dream, you got to protect it. अगर आपके कुछ सपने हैं तो आपको उन्हें बचाना है। People can't do something themselves, they wanna tell you that you can do it. लोग खुद कुछ नहीं कर पाते, वो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम भी नहीं कर सकते। If you want something, go get it. Period. अगर तुम कुछ चाहते हो तो जाकर उसे हासिल कर लो और बात यही खत्म हो जाती है। तीसरी मूवी है इनटू द वाइल्ड। ये कहानी है क्रिस्टोफर की, जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो अपने माँ बाप के रिश्तों से, जिंदगी से, दुनियादारी से बहुत परेशान होता है। उसे दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और एक दिन वो फैसला करता है कि वो घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला जाएगा और वो चला जाता है अलास्का। और वो अपनी जिंदगी के 2 सालों में जो सीखता है, इससे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। मतलब खुशियां तभी असली है, तभी खुशियां हैं जब वो बांटी जाएं। ये एक बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल मूवी है और इस मूवी में क्रिस्टोफर की जिंदगी का सफर दिखाया गया है। नंबर 4 पर है अनब्रोकन। अ मोमेंट ऑफ पेन इज वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ ग्लोरी। यानी दर्द के एक पल की कीमत जिंदगी भर की महिमा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में आपके कभी रास्ते में ऐसे पल आते हैं जब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो उन पलों की कीमत, जिंदगी के उस हार्ड वर्क का फल आपके साथ जिंदगी भर रहता है। 5वीं और आखिरी मूवी है अली। ये मूवी मोहम्मद अली, जो कि बॉक्सर थे, उनकी जिंदगी के ऊपर बनी है। इस मूवी में एक थॉट है, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट, इफ माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। आपने वो कहावत सुनी होगी, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पर पूरे दिल और दिमाग से विश्वास करते हैं तो वो चीज आपकी हो जाती है, यानी कि उस चीज को आप अचीव कर लेते हो। इसी मूवी का एक और थॉट है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। इस थॉट का मतलब है कि आप इमेजिन करो जहां आप जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंचने के बाद नहीं बल्कि वहां पहुंचने से पहले। इसका तीसरा थॉट है, इट इज नॉट टेरिबल टू फेल, द ओनली फेलियर इज नेवर हैविंग ट्राइड। इस थॉट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिंदगी में फेलियर कुछ नहीं होती, फेलियर वही होती है, उन्हीं लोगों की फेलियर होती है जो जिंदगी में कभी ट्राई नहीं करते।